अबू तो सवा अम्मी के सिवा कुछ भी नहीं दुनिया के। अम्मी अल्लाह को प्यारी हुई, अब्बू है, अब्बू के सिवा कुछ नहीं। ये आपके बात के अब सहारा अल्लाह का करो। मेरे को पूछो मेरे नाल की हालात गुजरे। अरे डॉक्टर साहब कुछ होर भी होवे तो बिल्कुल मैं भीख मांग के बडेरे अब्बू तो लामण को तैयार हूँ। भीख मांग के भी अब्बू पे लगाओ? हाँ बिल्कुल। बंदे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के, टोटल प्रॉपर्टी बेच के अपने वालिद पर लगा दी। जो रकबा इसको विरासत में मिलना था, ये बेटा है उनका, ये बेटा है, इसने वो सारी प्रॉपर्टी बेच के विरासत में लगा दी। इनके वालिद को एंड स्टेज जिगर का कैंसर है। जिगर का कैंसर है, बहुत आगे तक है, नाड़ों में भी चला गया खून की। फिर भी 72 साल के इसने अपने अब्बू बाबा जी पे सारा पैसा लगा दिया। अपने पेरेंट्स की केयर पहले करें, क्योंकि आपकी औलाद है आपकी नेक्स्ट वॉच। जो आज 30 साल पहले आप कर रहे हैं, 30 साल बाद आपके साथ होगा। गुलाम हैदर इनके वालिद का नाम है। लुक एट हिम। हम लोग अपने बाबों को की जदादें छीन लेते हैं। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हम उनकी जदादें, प्रॉपर्टियां छीन लेते हैं। ठीक है, इसने मुझे बड़ी प्यारी बात बोली। क्या बोला था? रकबे का क्या किया? रकबे भी मैं भेज छोड़ा अब्बू के पीछे, मैं इलाज करूँ। वैद बनाया डॉक्टर मिला जिन्हें आदमी को पूरी दसाया भी ये तकलीफ है, भी अल्लाह साथ ले सी। तो मैं कई डॉक्टर ने दसा जितना है पैसा मेरे को लग गया। असल जो हमने वीडियो में आपको लिया ना, उसका मकसद ये जानना था कि इस बंदे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के, टोटल प्रॉपर्टी बेच के अपने वालिद पर लगा दी। जो रकबा इसको विरासत में मिलना था, ये बेटा है उनका, ये बेटा है, इसने वो सारी प्रॉपर्टी बेच के विरासत में लगा दी। मतलब ये सारी प्रॉपर्टी लोग क्या करते हैं, अपने अब्बों को मार देते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने अब्बों की जदादें छीन लेते हैं। भाई भाई का कातिल बना हुआ है सिर्फ प्रॉपर्टी और जदाद के चक्कर में। इनके वालिद को एंड स्टेज जिगर का कैंसर है। जिगर का कैंसर है, बहुत आगे तक है, नाड़ों में भी चला गया खून की। फिर भी 72 साल के इसने अपने अब्बू बाबा जी पे सारा पैसा लगा दिया। तो ये बहुत उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो जदाद की खातिर अपने वालदैन का ख्याल नहीं रखते। मैं फिर कहूँगा, अपने वालदैन की केयर करें। कल को जब ये 70-72 साल का होगा और इसे खुदा ना खास्ता जिगर का कैंसर या अल्लाह ना करे कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो अल्लाह इसको सेहत दे। मैंने ज़्यादा बोल दिया है, अल्लाह इसको सेहत दे, लेकिन इसको अल्लाह ना करे कुछ भी हो तो इसकी औलाद खड़ी होगी खिदमत के लिए। आज अगर इसकी औलाद देखेगी कि हमारे अब्बे ने रकबा नहीं बेचा था और अपने अब्बे को मरने दिया था, कल को इसकी औलाद इसको कहेगी कि अब तू भी मर, तेरे इलाज पे हम पैसा क्यों लगाएं, तू मर। ठीक है, ये वो सबक हैं जिंदगी के जो हमने लेने हैं। मैं अभी 34-35 साल का हूँ, मुझे नहीं पता पिछले 35 साल कैसे गुजर गए जिंदगी के ना। कल की बात लगती है, मुझे लगता है मैं स्कूल में बैठा हुआ था। आप सब सोचें, आपको नहीं लगता कल की बात नहीं लगती कि आपको लगे कि मैं इधर कल की बात लगती है ना कि हम इधर बैठे हुए थे। कल की बात, ट्रस्ट मी, कल की बात लगती है कि वी वर इन आवर क्लास एंड एवरीथिंग, पढ़ रहे थे। मुझे क्लास 1 भी याद है, मुझे वो टीचर भी याद है जिससे पहली बार मोहब्बत हुई थी उस्तादनी भी याद है। लेकिन ये देखें कि जिंदगी में, अरे डॉक्टर साहब कुछ होर भी होवे तो बिल्कुल मैं भीख मांग के बडेरे अब्बू तो लामण को तैयार हूँ। भीख मांग के भी अब्बू पे लगाओ? हाँ बिल्कुल। अगर कोई इलाज है तो मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह। जितना मेरे है साहब मैं इलाज करूँगा। देख, इसके वालिद को एडवांस स्टेज कैंसर है, कह रहा है अगर कोई और इलाज है तो मैं भीख, रकबा बेच दिया, मैं भीख मांग के भी अपने अब्बू पे लगा दूंगा। तो वो तमाम लोग जो जदादों की खातिर अपने खून के दुश्मन हो जाते हैं, इनसे सीखें। आपने बहुत बड़ी बात की है, पता है आपको? बिल्कुल सही बात है। अब्बू तो सवा अम्मी के सिवा कुछ भी नहीं दुनिया के। अम्मी अल्लाह को प्यारी हुई, अब्बू है, अब्बू के सिवा कुछ नहीं। ये आपके बात के अब सहारा अल्लाह का करो। मेरे को पूछो मेरे नाल की हालात गुजरे जिले जनाब के दसिया। कोई डॉक्टर ने मैंने सच नहीं दसिया। गंबड़ तो जनाब का पता चले तो मैं जनाब को लाया। जनाब की बहुत मेहरबानी, आप समझाए बेंदा कोई ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਇੰਜ ਸੁਕੜਿਆ, ਸੁਕੜਾਂ ਉਧਰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਸੁਕੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਥੀ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਰਗਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ठीक है, परेशान न थी, दुआ करो। अल्लाह सब दर बंद ते एक दर खुला। ठीक है, अल्लाह का दर खुला। आपने जदादें बेच के अपने वालिद पे लगाई हैं तो अल्लाह भी आपकी सुनेंगे। ठीक है ना? नहीं, और जो आपने अपनी औलाद के लिए, अपने वालिद के लिए किया ना, कल को यही आपकी औलाद आपके लिए करेगी। जो बीज बोगे वो काटेंगे।
अच्छा बोएंगे अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे बुरा काटेंगे। ये हमें सोचने की जरूरत है। ये लोग नहीं सोचते, जलाते हैं, नाम लिखवाते हैं, मार देते हैं, खुद मरवा देते हैं, सुपारी दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते ही हैं, सारों को पता है करते हैं। तो ये चीज़ अपने पेरेंट्स की केयर पहले करें, क्योंकि आपकी औलाद है आपकी नेक्स्ट वॉच। जो आज 30 साल पहले आप कर रहे हैं 30 साल बाद आपके साथ होगा। आज ये रकबे ना बेचता तो ये आप बेटे इनके हैं, तो कल को इसके बेटे ने यही हाल इसका करना था। आज इसने देखा है कि इसने रकबे बेचे हैं, कल को ये भी रकबे बेच देगा। बेच दोगे? बिल्कुल है ऐसे ही है। बेच दोगे? बिल्कुल। तो देखें ये टिट फॉर टैट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।